खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डरो ना अपने पथ पर तुम, चाहे लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उनको जीने में मर जाने में। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने पथ पर चट्टानों की तरह डटकर खड़े रहते हैं, समस्याओं का सामना करते, चाहे कितने भी बड़े आंधी क्यों न, कितने भी बड़े तूफान क्यों न, यदि उसका सामना करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन निश्चित सफलता पाते, कामयाबी पाते हैं, तरक्की कर पाते, धन दौलत पाते हैं, जहां तक राज सिंहासन तक भी प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा कहना वृश्चिक राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि सफलता आपको चाहिए, कामयाबी आपको चाहिए, तरक्की आपको चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको चाहिए, धन दौलत भूमि मकान जमीन जथा आपको चाहिए। तो ये भी सत्य है कि संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, धर्म से कर्म से जुड़ करके आपको ही रहना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ करके आपको ही रहना पड़ेगा। और कहते हैं सिर्फ ग्रह गोचर से और ग्रह बदलने से हमारी किस्मत नहीं बदलती, हमारी तकदीर नहीं बदलती, हमारी भाग नहीं बदलती, बल्कि ग्रह के साथ हमें भी बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपने प्लानिंग को बदलना पड़ता है, अपने स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ता है। क्योंकि आपके दिल जो होते हैं बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह विशाल होते हैं। सोचते तो आप लोग बहुत हैं, मेहनत भी आप लोग जी तोड़ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जल्दी हाथ नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा कारण आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। लेकिन मंगल महाराज आप लोगों के जीवन में वो राज सिंहासन दे देते हैं जिसका इंतजार बहुत ऐसे व्यक्ति है जो जीवन भर करते रह जाते, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिलता, फिर भी प्राप्त नहीं करते। लेकिन आप लोगों के ऊपर जब मंगल महाराज मेहरबान हो जाते हैं तो बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के ही आप लोग राज सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में चट्टानों से की तरह खड़ा रह करके आप लोग तूफान का सामना जरूर किए हैं, आंधी का सामना जरूर किए हैं, समस्याओं का सामना जरूर किए हैं। और यही कारण है जो व्यक्ति चट्टान की तरह समस्याओं का सामना करते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत बदल जाते हैं, उस व्यक्ति की सोच बदल जाती है और हमेशा सकारात्मक सोच रखने लगते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखने लगते हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी किस्मत, उनके भाग, उनकी भविष्य उसी तरह से बदल जाती है। और ऐसा ही आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां एक तारीख आप लोगों के लिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले 11 मार्च से देव बृहस्पति आपके अष्टम घर पे मार्गी हो चुके हैं और वहीं 13 तारीख के दिन स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज अस्त होने जा रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में दो और ऐसे तारीखें हैं जो तारीखें आप लोगों के जीवन में आपके भाग्य के दरवाजे, आपके भविष्य के दरवाजे खुलने वाले, आपके कामयाबी और तरक्की के रास्ते खुलने वाले। ये तारीख, दो तारीख आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अष्टम घर पे देव बृहस्पति मार्गी होना, अष्टम घर राज सिंहासन का होता है, राज तिलक का होता है। रहस्यमय तरीके से यहाँ व्यक्ति को सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है, धन दौलत मिलते हैं। तो रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति साधन, धन दौलत का विनाश हो जाता है, जो आप लोगों ने अभी तक महसूस किया है। और वहीं पंचम घर पे शनि महाराज की दृष्टि, आपके चौथे घर पर राहु महाराज की दृष्टि। आप लोग का हमेशा कमेंट होता है कि जैसा आप बताते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आप लोगों का कमेंट सत्य है, सही है, क्योंकि पंचम घर शनि महाराज की दृष्टि, पंचम घर जो होता है बिजनेस का, व्यापार का, कैरियर का, शिक्षा का, संतान का। और देखा गया है जब जो शनि महाराज पंचम घर पे या किसी भी घर पे मार्गी अवस्था में होते हैं तो बिजनेस पर, व्यापार पर प्रतिबंध जरूर लग जाते हैं, वहां अत्यधिक संघर्ष, मेहनत जरूर करना पड़ता है। लेकिन जब आप लोग गौर कीजिएगा कि जब आप लोग संघर्ष कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते, प्रयास कर रहे होते, तो उस समय आपके दिमाग में एक आइडिया का आगमन भी होता है। और लेकिन उस आइडिया पे आप लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ समस्या पे आप लोग ध्यान देते। लेकिन समस्या छोड़ करके यदि आप लोग आइडिया पर ध्यान देने लगेंगे तो उस आइडिया का इस्तेमाल करके आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ अनेकों आप अपना कार्य फैला सकते हैं। और यहाँ इस समय शनि महाराज अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को जीवन में बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के इतने संघर्ष, मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो संघर्ष मेहनत समय आप लोगों को जो आइडिया मिलते हैं वो आइडिया अभी आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक शनि महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे। वहीं आपके अष्टम घर पर देव बृहस्पति यानी 11 मार्च से लेकर के 1 जून तक मार्गी अवस्था में आपके अष्टम घर पे रहेंगे। और वहीं आपके वक्री अवस्था में आपके भाग्य के घर पर यानी 9th हाउस पर प्रवेश करेंगे। जब 9th हाउस पर प्रवेश करेंगे वो समय आप लोगों के लिए
किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला। साथ ही 18 मार्च के दिन यानी बुध महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि अभी कुंभ राशि में बुध महाराज विराजमान है, वहां से दृष्टि आपके चौथे घर पर बनी हुई है, और चौथे घर पर पड़ने के कारण अभी बुध महाराज राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं। कहते हैं कि राहु महाराज के परम प्रिय नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र होता है। जिस तरह से राहु महाराज खुली हवाओं में आसमानों में उड़ने की चाहत रखते हैं, जिस तरह से आप लोग खुली हवाओं में आसमानों में उड़ने की चाहत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र भी होता है, जो किसी के दबाव में नहीं आते, और जो ग्रह जो उस नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका फल उसी तरह के से व्यक्ति के ऊपर, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर मिलने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब देव बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध महाराज, तो यहाँ आप लोगों के लिए रहस्यमयी तरीके से बिजनेस पार, कामयाबी, तरक्की, सफलता, अनेकों चीज आप लोग कर पाएंगे। लेकिन सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम घर से अनेकों चीज प्रदान कर देते हैं बुध महाराज, राहु महाराज, गुरु महाराज, लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका लाभ उठा पाते हैं। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि रहस्यमयी तरीके से हमारे जीवन में प्रलय दस्तक दे दी है, रहस्यमयी तरीके से हमारे शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं, रहस्यमयी तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, रहस्यमयी तरीके से धन की हानि हो रही थी, लेकिन अब देव बृहस्पति मार्गीय अवस्था में 1 जून तक रहेंगे, तो आप लोगों के जीवन में रहस्यमयी तरीके से सुख संपत्ति साधन मिलना अचानक से आरंभ होंगे। वहीं जो भी समस्या प्रलय चल रही थी उस पे अंकुश लगेगा, उस पे प्रतिबल नहीं है। प्रिय दर्शक, ये वो साल है जो आप लोगों के जीवन में तरक्की, कामयाबी, सफलता तो देगी ही देगी, साथ ही कोर्ट कचहरी कानूनी से राहत मिलने वाली है। जो रिश्ते के लिए परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे उसमें सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलेगी। जो माता के साथ, भाई के साथ अनबन चल रही थी, गृह युद्ध आरंभ था घर में, उस पे अंकुश लगेगा, उस पे वो शांत होंगे देव बृहस्पति की कृपा से। यानी आपके जीवन में वो दौर शुरू होने वाला है जो दौर आप लोग 12 साल पहले, जिस दौर में आप लोग जी रहे थे, सुख सुविधा शांति की कमी नहीं थी, परिवार में कुशल मंगल सब था, सब खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कहते हैं यदि परिवार में एक व्यक्ति के जीवन पर यदि समस्या प्रलय दस्तक दे दे तो पूरे परिवार विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं, प्रलय आरंभ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों के जीवन में व्यतीत हुआ है, लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रहों की चाल होती है। ग्रहों की अशुभ दृष्टि और शुभ दृष्टि हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। अशुभ दृष्टि व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं तो बहुत कुछ सिखा करके, समझा करके जाते हैं, और जब शुभ दृष्टि पड़ते हैं तो सुख, धन, वैभव, धन दौलत प्रदान करके जाते हैं। इसीलिए कहते हैं समस्या के समय धैर्य, साहस का सहारा लेना चाहिए, और सुख, धन, वैभव के समय ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ करके रहना चाहिए, और जुड़ करके रहना चाहिए। जब ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ करके रहेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख, दर्द, पीड़ा दस्तक नहीं देगी। हमेशा सफलता, तरक्की, कामयाबी की तरह आप लोग बढ़ेंगे, और अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत अनेकों चीज प्राप्त करें।